मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। अरे भाई कैसे हैं आप? अरे मैं तो बहुत ठीक हूँ, आपका क्या हाल है बताइए। मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ। बस मेरा एक छोटा सा सवाल था, मैं सोचा आपसे एक बार पूछ लूँ। हाँ पूछो पूछो, क्या सवाल है? भाई मैं आजकल लोगों के मुंह से ज्यादा सुन रहा हूँ, वो कहते हैं कि जो कुरान का जो खुदा है और बाइबल का जो खुदा है वो दोनों सेम है। खाली फर्क इतना है कि ओल्ड टेस्टमेंट को मुसलमान मानते हैं, हम ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट ऐसे कुछ कह रहे हैं। मतलब क्या ये दोनों सही है क्लेम वगैरह? अरे भाई किसने बोला ये तुमको दोनों सेम है यार? ये तो गलत बात सुन के आया आपने। क्या बात करो? तो बाइबल का खुदा और कुरान का खुदा सेम नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। किसने बोला आपको ये सब? कुछ पॉइंट्स बता सकते हैं आप? हाँ बताऊंगा, क्यों नहीं यार, बहुत सारे पॉइंट्स है। 10 पॉइंट बताऊंगा आपको। बहुत सारे पॉइंट है वैसे, कम से कम 10 पॉइंट्स तो बताऊंगा अभी फिलहाल के लिए। 10 पॉइंट्स मतलब 10 पॉइंट्स आप बता सकते हैं कि ये साबित करने के लिए दोनों सेम नहीं है? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं यार, बिल्कुल बता सकता हूँ। पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। जब आप निर्गमन के किताब में आप तीसरा अध्याय में 14 और 15 वचन पढ़ेंगे, वहां पर बाइबल का खुदा ने अपना नाम साफ साफ बताया है कि उनका नाम है याहवे। लेकिन कुरान में क्या है खुदा का नाम? अल्लाह। तो देखिए यही पहला अंतर हमें पता चल जाता है। और ये जो कुरान का खुदा है ना, वो कहता है कि मैं अब्राहम का खुदा हूँ, आइसक का खुदा हूँ, याकूब का खुदा हूँ। लेकिन वही खुदा ने खुद का नाम क्या रखा वो उनको पता नहीं रहेगा क्या? ओ सो नाम से ही अंतर हमें दिखता है, याहवे और अल्लाह। ओके, दूसरा पॉइंट क्या भाई? दूसरा पॉइंट अगर आप सुनोगे ना आप शॉक हो जाएंगे। मतलब जो हम क्रिश्चियंस मानते हैं, हमारा जो खुदा है वो एक खुदा है लेकिन संख्या पूर्वक एक नहीं है। हम क्या मानते हैं कि हमारा खुदा एक है और त्रिएक है, हम ट्रिनिटी में मानते हैं। लेकिन जब अगर आप कुरान ओपन करेंगे सूरा चैप्टर 4 वर्स नंबर आयत नंबर 171 में, और सूरा मैदा सूरा 5वां अध्याय, हाँ सूरा 5वां अध्याय में 73 आयत में जाएंगे, वहां पर कहा गया कि अल्लाह न्यूमरिक वन है। मतलब इन शॉर्ट वो लोग ट्रिनिटी को नहीं मानते भाई। हाँ वही, एक बार जब मैं अपने मुसलमान दोस्त से बात कर रहा था ट्रिनिटी के बारे में, वो थोड़ा भड़क गया था। वो कहने लगा कि हम ट्रिनिटी पे भरोसा नहीं करते हैं। अच्छा ये दूसरा पॉइंट है कि वो ट्रिनिटी को नहीं मानते हैं। और क्या है? और ये तीसरा पॉइंट तो और भी शॉकिंग है। हम क्या कहते हैं, जीसस जो है सन ऑफ गॉड है। लेकिन अगर आप कुरान पढ़ेंगे और अल्लाह का बयान को देखेंगे तो वो कहता है कि अल्लाह का कोई बेटा नहीं है और अल्लाह बेटा नहीं जन सकता है, उसका कोई पत्नी नहीं है। तो जीसस सन ऑफ गॉड नहीं है इस्लाम में। तो देखो ये खुदा कितना अलग हो गया। और बाइबल में हम क्या पढ़ते हैं, पहले यूहन्ना के किताब में दूसरा अध्याय 22 और 23 में पढ़ के देख लीजिए आप बाद में। ओहो हो, अच्छा 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 अच्छा। तब वो इसीलिए उनको गुस्सा आता है जब हम कहते हैं कि जीसस सन ऑफ गॉड है, मतलब वो मानते नहीं सन ऑफ गॉड में। ओके ओके, और अगला पॉइंट क्या है ब्रदर? अरे ब्रदर उससे भी शॉकिंग पॉइंट क्या है मालूम है? ट्रिनिटी तो वो रिजेक्ट करते ही हैं क्योंकि अल्लाह का पार्टनर नहीं है, वो पत्नी नहीं है, वो बेटा नहीं जनेगा, अल्लाह का बेटा नहीं हो सकता है। लेकिन जो क्रिश्चियंस ट्रिनिटी को मानते हैं ना, वो अल्लाह ने गलत समझ लिया। अगर आप सूरा 5 में आयत नंबर 116 पढ़ेंगे तो वहां पर जो ट्रिनिटी का विवरण दिया वो बिल्कुल गलत है। हम लोग क्या मानते हैं, मत्ती 28-19 के हिसाब से और बहुत सारे वचन के हिसाब से ट्रिनिटी में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, बराबर। लेकिन उन लोग क्या मानते हैं, अल्लाह, मरियम और यीशु। ये थोड़ी हम मानते हैं। अच्छा, तो वो जब ट्रिनिटी कहते हैं तो सूरा 5:116 में ट्रिनिटी अल्लाह, मरियम और यीशु है। लेकिन हम लोग तो मत्ती 28-19 में और काफी सारे वचन में पढ़ते हैं, ऐसा नहीं ना, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है। ओके ओके, और अगला पॉइंट क्या है भाई? मैंने जो बताया वही मेरे लिए आप रिपीट कर रहे हो क्या? अच्छा अगला पॉइंट क्या है? ये हमारी क्रिश्चियनिटी के लिए बहुत ही बुनियादी फाउंडेशन पॉइंट है। और वो पॉइंट को रिजेक्ट करने के लिए ही शैतान ने जो है बहुत सारा तरीका ढूंढा है। क्या है वो? अगर आप सूरा 4 आयत नंबर 157 पढ़ोगे ना, वहां पर क्लियरली लिखा है कि यीशु मसीह ना सूली पर चढ़े और यीशु मसीह ना सूली पर मरे। मतलब यीशु मसीह सूली पर चढ़ना, मरना, पुनरुत्थान होना ये इस्लाम सिखाता ही नहीं है। अरे बाप रे, हाँ हाँ, इसीलिए वो लोग बोलते हैं कि ईसा इस्लाम को सूली पर नहीं चढ़ा है। वो तो हमारा बुनियादी बात है और इसका ऐतिहासिक सबूत है, फिर भी कैसे वो रिजेक्ट कर सकते हैं? स्ट्रेंज। और क्या पॉइंट है? ये जो अगला पॉइंट है ना, वो परमेश्वर के नेचर के ऊपर है। खुदा जो है वो भविष्य को अच्छे से जानता है, वो कभी भी नहीं बदलता है, अपने बातों को कभी भी चेंज नहीं करता है। बाइबल का खुदा कभी बदलता नहीं है। हम इब्रानी की किताब में 13वां अध्याय 8वां वचन में पढ़ते हैं और उनके बातों में कोई भी बदलावट नहीं होती है। जेम्स याकूब की किताब 1 अध्याय 17 वचन में हम पढ़ते हैं। लेकिन जब हम कुरान में पढ़ते हैं, कुरान में जो है अल्लाह जो है अपनी मर्जी के अनुसार आयतों को चेंज करता है, पता है आपको? हाँ ये थोड़ा मुझे भी अच्छा नहीं लगा। मतलब खुदा अपने बातों को टाइम टाइम पे बदल नहीं सकता है, बदलना नहीं चाहिए। अगर वो
फ्यूचर को जानता है। सूरा 2:106 में वो नस्क जो कहते हैं वो बातें बदल जाती है। ठीक है, और कोई पॉइंट है आपके पास? बिल्कुल यार, ये पॉइंट तो सबके लिए खुशखबर है जो हमको सबको बताना चाहिए। यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 16 वचन क्या कहता है? खुदा ने इस जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपने लिए, हमारे उद्धार के लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि हम उद्धार पाए। मतलब बाइबल का खुदा है वो पूरे जगत से प्रेम करता है। लेकिन जब आप कुरान की बात करोगे 32वें आयत में 13वां वचन को पढ़िए, वहां पर अल्लाह ने कुछ लोगों को नर्क के लिए ही बनाया गया है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा अंतर है कुरान के खुदा में और बाइबल के खुदा में। वाह, ये हुई ना बात। सबसे प्रेम करने वाला, अगर खुदा ने पूरे दुनिया को बनाया है तो वो ऐसे भेदभाव क्यों करेगा? वो सबसे ही प्रेम करेगा ना। बहुत अच्छा पॉइंट है ब्रदर। और क्या है ब्रदर, जब हम कुरान पढ़ते हैं ना, मैं आपको आयत बताता हूँ, 1 मिनट। हाँ, वो आयत नंबर सूरा नंबर 3:54 में और सूरा नंबर 8 और 30 में अल्लाह को ग्रेटेस्ट डिसीवर बताया गया। मतलब जो अरबिक शब्द है खैरुल माकरीन, यानी कि अल्लाह धोखा देता है। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं ना, पहला कुरिन्थियों की किताब में 14 अध्याय में 33वें वचन में, वहाँ पर लिखा है कि हमारा खुदा जो है उलझन का खुदा नहीं है। लेकिन अगर आप इस्लाम के खुदा के बारे में बात करें, यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया नहीं चढ़ाया किसी को भी नहीं मालूम, और आयत खुद कहता है कि ही इज ग्रेटेस्ट डिसीवर। ये बहुत ही डरावनी चीज़ है खुदा के लिए ये बात होना। नहीं 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 नहीं, खुदा के लिए बिल्कुल ये शब्द माखर, ये शब्द बिल्कुल जचता नहीं है। नहीं 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 ब्रदर, गलत है, गलत है बिल्कुल। अब मैं तो ऑलमोस्ट मैं कन्विंस हो गया हूँ कि दोनों अलग है। और क्या पॉइंट है? 9वां पॉइंट भी बहुत लोगों के लिए खुशखबरी है कि बाइबल का खुदा जो है अनंत काल का आश्वासन देता है। लेकिन जब आप कुरान पढ़ेंगे वहाँ पर कुरान का खुदा आश्वासन नहीं देता है, क्योंकि मोहम्मद खुद सूरा नंबर 46 में आयत नंबर 9 में कहते हैं कि मुझे पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। लेकिन अगर आप बाइबल में पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब 10वां अध्याय 28वें वचन में, वहाँ पर यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हें अनंत काल का जीवन देता हूँ। तो बाइबल का खुदा आश्वासन देता है, कुरान का खुदा नहीं देता है ब्रदर। ये खास बात लगा मुझे हमारे विश्वास में कि हमें जो है अनंत काल का आश्वासन मिलता है। बहुत बढ़िया है। आप जा रहे हो ना स्वर्ग? मैं तो जाना, मैंने यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया है। अरे ये क्या सवाल था? जाऊंगा। और कोई पॉइंट बचा है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, एक और है, बताइए। ये लास्ट वाला पॉइंट है, बहुत ही सिंपल है। अगर आप बाइबल और कुरान को दोनों को पढ़ोगे तो दोनों की शिक्षा अलग अलग है। अगर खुदा एक ही होता तो वो शिक्षा को भी जो है वो एक ही रखता, लेकिन दोनों में अलग अलग है। हाँ, बराबर बराबर। अगर खुदा अल्लाह और याहवे दोनों सेम है तो दोनों किताबों में ऐसे प्रतिवाद नहीं होने चाहिए, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होनी चाहिए, इसके विरोध ये उसके विरोध होना नहीं चाहिए। दोनों में से एक सच है। लेकिन ऐतिहासिक बुनियाद में देखते हैं तो बाइबल स्ट्रांग है। बराबर। और कुछ पॉइंट आप कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगा कि देखो, कोई भी बयान कोई भी कर लेता है, और अच्छा हुआ आपने ये सवाल आकर पूछा, और ऐसे ही पूछते रहिए, क्योंकि पूछने से ही क्लैरिटी मिलती है, कंफ्यूजन दूर होता है। मैं करता हूँ ब्रदर, मैं रिसर्च करता हूँ, इसीलिए तो मैंने आपको सवाल पूछा। चलो, अच्छी बात है। चलो ब्रदर, थैंक्स ये क्वेश्चन क्लियर करने के लिए। काफी टाइम से मेरे दिमाग था। चलिए बाय, प्रेज द लॉर्ड। ओके, बाय बाय, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, टेक केयर, प्रार्थना करना। तो मेरे प्रिय भाई बहन, जैसे ये भाई सवाल को लेकर आए, क्या अल्लाह और याहवे दोनों सेम है? नहीं है। जैसे मैंने उनको 10 पॉइंट बताया, इस 10 पॉइंट को आप भी स्टडी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और रिसर्च करते रहिए। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।